महाकुंभ मेला भारत की संस्कृति, आध्यात्म और धर्म का एक अद्वितीय पर्व है। यह विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक धार्मिक आयोजन माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और परंपरा की गहराई को प्रदर्शित करता है। यह हर 12 वर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी-बारी से आयोजित होता है। महाकुंभ का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत का कुंभ कलश निकला। अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। यही कारण है कि इन स्थानों को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना जाता है और यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जबकि प्रत्येक 6 वर्षों में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। इसके लिए समय और स्थान की गणना ज्योतिषीय दृष्टि से की जाती है। महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब गुरु और सूर्य विशेष राशियों में होते हैं। इसके लिए प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल को सबसे पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु इस विश्वास के साथ यहाँ आते हैं कि गंगा का जल उनकी आत्मा को शुद्ध कर देगा। पवित्र स्नान के साथ साथ श्रद्धालु दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में विभिन्न संत, साधु और अखाड़ों का एकत्रित होना इसे और भी विशिष्ट बनाता है। नागा साधु, जो नग्न अवस्था में रहते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं, इस मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। इसके अलावा बैरागी, उदासी और वैष्णव संत भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये मेले का वह हिस्सा है जहां श्रद्धालु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। यहाँ अलग-अलग प्रदेशों, भाषाओं और परंपराओं के लोग एकत्रित होते हैं। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत और कला प्रदर्शन भी होते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जिससे इसके आयोजन में भारी प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। यातायात, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मेले के दौरान एक अस्थायी नगर बसाया जाता है, जिसमें लाखों लोग रह सकते हैं। महाकुंभ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। यह आयोजन न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। महाकुंभ मानवता, शांति और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले इस मेले के कारण पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। गंगा नदी का प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव जैसी समस्याएं सामने आती हैं। हालांकि सरकार और विभिन्न संगठन इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धर्म की आत्मा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी परंपराओं, सामाजिक एकता और भारतीयता का प्रतीक भी है। महाकुंभ में भाग लेना एक अद्वितीय अनुभव है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक धरोहर का अद्वितीय उदाहरण है और इसे विश्व भर में भारतीय संस्कृति के गौरव के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह उस भावना का प्रतीक है जो धर्म, आध्यात्म और मानवता को जोड़ती है। यह भारत की पवित्रता, विविधता और अखंडता का उत्सव है, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है।